नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति के उपाध्यक्ष अमृतनाथ शुक्ला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शुक्ला जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आप पूर्वांचल शक्ति के उपाध्यक्ष हैं। आपकी विधानसभा में पूर्वांचल भाई काफ़ी सारे, इस पर कैसा रहेगा चुनाव सर, जो 2025 का चुनाव होगा? बहुत अच्छा होगा और अब की बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। देखिए, अभय वर्मा जो है पूर्वांचल था, तभी जीत पाया वो। तो यहाँ पूर्वांचली बहुत संकट में है और यहाँ से किसी अच्छे लोगों को मिलेगा टिकट तो वो जरूरी है। मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की है पार्टी से, पार्टी को ऊपर है कि क्या कैसे क्या है। सर, आपसे जान लेंगे यहाँ पे जिस तरह से पूर्वांचल भाई काफ़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया सर? देखिए, दिल्ली सरकार ने सबसे ज़्यादा काम पूर्वांचल के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने देखिए पहले कांग्रेस टाइम में 10-12-20 घाटे होते थे, आज 1100 घाट सरकार द्वारा बनी है और जिसमें सारी सुविधाएं सरकार देती है। छठ घाट बनाया गया है, 1100 छठ घाट बनाया गया पूरे दिल्ली के अंदर और सारी सुविधा देती है। उसमें ना टेंट हो या और सारी व्यवस्था, पूरा कलाकार हो, सारी देती है सरकार। तो और पूर्वांचलों के देखिए, सबसे पूर्वांचली ही यहाँ से बाहर से आते हैं, यूपी बिहार या और से आकर के यहाँ बसते हैं। तो छोटे से काम, बड़ा से बड़े काम करते हैं। वो अपने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो उनको फीस नहीं देनी पड़ती, सरकार फ्री शिक्षा कर रखी है, फ्री अस्पताल में दवाइयाँ फ्री कर रखी है और महिलाओं को नहीं देखिए बसों में फ्री कर रखी, किराया नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूर्वांचल भाइयों के लिए बहुत ही काम किया है सरकार ने। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा काम ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वांचलों के लिए, सबके लिए किया है, लेकिन उसमें पूर्वांचली थोड़ा लोअर क्लास के होते तो उनको ज़्यादा सुविधा मिलती। सर, मैं देख रहा हूँ चुनाव नज़दीक है विधानसभा का, आपके क्षेत्र में जगह जगह पोस्टरबाजी होने लगी, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि चुनाव से पहले तो नज़र आते नहीं वो लोग। हाँ, ये बरसाती मेढक होते हैं ना, बरसात जब होती तो वो आकर के उछल कूद मचा देते हैं और वैसे नहीं आते हैं। ये दिखाते हैं कि मैं भी इसमें दावेदार हूँ, लेकिन अब पार्टी बहुत सोच समझ करके टिकट देगी। अब की यहीं स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट देगी कि जिससे स्थानीय कार्यकर्ता ही जीत पाएगा और बाहरी लोग कोई जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि बाहरी को जितवा के अभय वर्मा जी को जितवाया, बाहरी थे सर, मुखर्जी नगर में रहते थे वो। समस्या तो जो कि तू है सर आपके क्षेत्र में। हाँ, काम नहीं करते ना, वो भाग जाते हैं। जैसे मान लो नितिन त्यागी को जिताया, देखो भाग चला गया पार्टी को धोखा देके, या बिन्नी है, तो ये सब बाहरी थे ही आकर के यहाँ लड़े और जनता के लिए कोई ऐसा वो नहीं किया। अभय वर्मा है, अब ले लिया है यहाँ, लेकिन उन्होंने भी विशेष ध्यान नहीं दे रहे। देखो उनका नालियाँ भरी पड़ी, नहीं काम कर रहे हैं लोग। यहाँ का पार्षद भी है लक्ष्मी नगर में, देखिए निगम MLA भी हैं और सांसद भी अब हो गए हैं, सांसद पहले भी थे भी, ज़्यादातर निगम पार्षद भी हैं, लेकिन ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जनता बड़ा त्राय कर रही है। अब की बार बदलाव चाहती है जनता, अब की बार आम आदमी पार्टी को ही जिताएगी। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं, आपने भी दावेदारी रखी है विधानसभा के लिए, रखनी भी चाहिए, काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हो आप पे, जनता किस तरह से विश्वास जताए कि हम शुक्ला जी को जितवा देते तो विकास कार्य होगा क्षेत्र में? देखिए, मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और मैं पार्टी को शुरू से अन्न आंदोलन से लेकर आज तक जुड़ा रहा और छोटे से छोटे पद, बड़े पदों पर भी आज मैं प्रदेश में हूँ, जिला में भी रहा, मैं विधानसभा में भी पदाधिकारी रहा। काम जनता देखती है, मेरे पर विश्वास इसलिए करे कि मैं ये क्या स्थानीय हूँ और रोज़ 24 घंटा मिलने वाला हूँ। हमारे लिए जो हम हो सकेगा, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो आएगा वो काम मैं पूरा करूँगा और जनता पे खरा उतरूँगा। क्योंकि आपका जो बिजनेस वगैरह हो सब इसी विधानसभा में ही है सर? हाँ, हमारा बिजनेस है। मैं आज 30 साल से करीब ये दुकान चला रहा हूँ, 30 साल से मेरी दुकान है। घर भी यही है। 3 पीढ़ी के लोग मुझे जानते हैं, बाप जानता है तो बेटा जानता है, उसका नाती भी जानता है। तो मैं सबके साथ रहा हूँ और सारे घुले मिला हूँ। मुझे सारी जनता लगभग, चाहे पांडव नगर वार्ड हो, चाहे सकरपुर वार्ड हो, चाहे लक्ष्मी नगर हो, चाहे मिलता पार्क, सारे वार्डों में मेरे सारे लोग हमें अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं जाता हूँ तो लोग मुझे मिलते रहते हैं। तो मेरी दावेदारी इसलिए सबसे ज़्यादा प्रबल है कि मुझे विश्वास भी है पार्टी पर कि अब की बार वो हमें जरूर टिकट दें।
बिल्कुल। सर आपसे जानने की कोशिश करते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव जो हुआ सर, क्या कारण था अलायंस के साथ होने के बावजूद भी आए एक सीट भी नहीं आई सर? देखिए, चुनाव हमारे कुलदीप कुमार जी को यहाँ से ईस्ट से मिला था। बहुत सुंदर ढंग से लड़ा चुनाव, कुछ कमियां रह गई इससे चुनाव में हुआ है कुछ। क्या ये गलती रहेगी आप लोग कांग्रेस से अलायंस किया, ये सबसे बड़ी हाँ, गलती? ये भी बहुत गलती हमने किया, पार्टी ने किया कि जो अलायंस किया है, अलायंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की बहुत ही छवि खराब है, दिल्ली के अंदर खराब है, तो उसका नाजायज मतलब हमें नुकसान हुआ। सबसे बड़ा जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरह आपने लोकसभा में अलायंस के साथ फाइट की, क्या विधानसभा में भी अलायंस के साथ ही जाओगे आप? नहीं, विधानसभा पार्टी ने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि 25 तारीख को वोट पड़ा, उसी दिन उसके 2 दिन बाद अरविंद जी ने पहले ही बता दिया कि अब हमारा उनका अलायंस नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी ने भी बता दिया कि अब कांग्रेस से हमारा कोई अलायंस नहीं है। सिर्फ वो था राष्ट्रीय स्तर था, लोकसभा में था, राज्य में नहीं है, कहीं भी अलायंस नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह अलायंस नहीं है, लेकिन सर वही पंजाब की बात की जाए तो वहाँ तो आप ढंग से लड़े। हाँ, पंजाब में लड़े, वहाँ संगठन ने नहीं कहा वहाँ अलायंस करने के लिए, तो पार्टी कहीं ना कहीं ये भी लोकसभा में। हाँ, इससे भी थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि पंजाब में हम लोग के विपक्ष में काम कर रहे थे और यहाँ एक साथ लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ा मनमुटाव हुआ। देखने को मिला सर। हाँ, कार्यकर्ता नहीं खुश थे इससे, कार्यकर्ता ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस से गठबंधन हो, लेकिन पार्टी का अपना विचारधारा है, पार्टी की विचारधारा से हम भी जुड़े हुए हैं, तो पार्टी की नीतियों को तो चलते हुए उसका आदेश पालन करना पड़ा। हम कांग्रेस के लिए भी काम किए, आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करेंगे। सर दिल्ली के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है सर। मुनक नहर जो हरियाणा से आती है सर, उसका जल स्तर को तोड़ दिया गया, जो बांध होता है सर, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी करेगी कि आम आदमी पार्टी का काम है सारा? नहीं, देखिए, वो हरियाणा सरकार जानबूझ करके उन्होंने किया है कि ये दिल्ली वाले परेशान हो जाएं, जनता सब समझती है। और इसका देखिए, उनको जब नहर टूटी या तोड़फोड़ हुआ या जो कुछ हुआ, उसको हरियाणा सरकार के अधीन है, तो हरियाणा सरकार को करना चाहिए था। हमारे दिल्ली सरकार के जहाँ से हमारा है वहाँ से हम पूरा काम कर रहे हैं, और पानी अब ठीक आने लगा है, आ जाएगा पानी। बरसात की वजह से गर्मी बहुत थी, इस वजह से थोड़ी सी कमी हुई, वो अब पूरा हो गया, कहीं कमी नहीं है, पानी ठीक है। सर जिस तरह दिल्ली के अंदर भी बरसात चालू नहीं हुई, मौसम बना हुआ है, आप लोगों ने पहले से ढलाव वगैरह बनवा लिए, नाली वाली प्रॉपर सफाई है सर दिल्ली के अंदर? देखिए, सरकार ने नाले सफाई करा दिए हैं, जहाँ तहाँ है वहाँ सफाई हो रही है, और सारी नालियाँ वालियाँ सब ठीक ठाक हैं, और कोई अब नहीं आएगा। आया बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से तूफान आया, और अब नहीं होगा, वो सब ठीक है। कुछ और दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे शुक्ला साहब? मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और पार्टी ने जो जनता के लिए काम किया है, आपको पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दिया, बसों में किराया फ्री दिया, और आपको बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा रहा। तो मैं जनता से यही आग्रह करूँगा कि जुड़ करके और आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करें, और आम आदमी पार्टी को आगे चल के वोट करें। सर विधानसभा से पहले अगर आपके जो सीनियर लीडरशिप है अगर वो आ जाते तो चुनाव जीतने में काफ़ी आसानी होगी, अगर वो उनको बेल या रिहा नहीं होते तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ हर एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है, उसके अंदर जज्बा है, और वो बढ़िया से लड़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व का हम सबका आशीर्वाद बना हुआ है, और सारे कार्यकर्ता जुझारू आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जुझारू कार्यकर्ता हैं, ये खूब अच्छी तरह से लड़ेंगे, और जनता इनका सहयोग करेगी, और हम जीतेंगे कि दिल्ली में फिर से 70 के 70 सीटें जीतने की पूरी संभावना है। तो जिस तरह शुक्ला जी ने बताया कि हर कार्यकर्ता एक केजरीवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।